तकलीफ होती है जब किसान समाज को इस प्रकार से लूटा जा रहा हो और देश का कानून भी उसके साथ में ना हो। हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यही मांग करेंगे, अभी जाकर के स्टे लेकर के आएंगे कि जो एमडी साहब हैं या दलाल हैं इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम कसे। मध्य प्रदेश की 4 मंडियों में लागू है, 252 मंडियों में क्यों लागू नहीं है, 250 मंडियों में लागू नहीं है, तो ऐसा कौन सा इनके लिए विशेष नियम बना रखा है। तो कहीं ना कहीं संशय है कि इसमें सरकार के बड़े नेता भी शामिल है जिनके नाकों चले ये चीज़ फलीभूत हो रही है और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये हल नहीं किया तो मध्य प्रदेश भारतीय किसान यूनियन बहुत बड़ा आंदोलन इंदौर में करेगी। हमारे कृषि मंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं उन तक ये बात पहुंचे और ये समस्या का निदान फौरन कर सकते हैं वो 2 मिनट में, तो ये समस्या ही नहीं उठेगी हमारे दिल्ली आने की। देखिए, ये इंदौर मंडी में दलाली प्रथा को लेकर के मामला था और दलाली प्रथा इतने ज़ोरों पर है कि वहाँ 5% के करीब आड़त लिया जाता है। दूसरी बात 15,000 करोड़ के करीब वहाँ पे घोटाला है जिसकी जांच करवाने की हम मांग कर रहे हैं। और एक अदालत ने वहाँ पे फैसला लिया था कि अभी वहाँ पे रोक लगाई जाए जो दलाली प्रथा है उस पर, लेकिन किस प्रकार से ये दलाल लोग वहाँ गए और उसी फैसले को पलटवा दिया। और दूसरी बात यह है कि अदालत ने बड़ा हास्यास्पद फैसला दिया कि एमडी चाहे तो, मंडी बोर्ड चाहे तो उस फैसले को लागू कर सकता है और लागू कर दिया मंडी बोर्ड ने। तो भाई एक और प्याज का आदेश मंडी बोर्ड ने दिया कि भाई आड़त प्रथा को बंद किया जाए। तो ये 2 मुँह बात कैसे चल रही है। अदालत को भी हम भी साक्ष्य यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने आए कि भाई ये जो है प्याज पे इस प्रकार का लागू है, तो अदालतें भी 2 बातें ना करें। हम तो उनके दावेदारी तो नहीं बोल सकते, कानून का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन तकलीफ होती है जब किसान समाज को इस प्रकार से लूटा जा रहा हो और देश का कानून भी उसके साथ में ना हो तो तकलीफ होती है। तो हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यही मांग करेंगे, अभी जाकर के स्टे लेकर के आएंगे कि स्टे ले और इनको जो एमडी साहब हैं या दलाल हैं इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम कसे और उन पर कानूनी कार्रवाई करे और इनकी जांच की जाए कि इन्होंने अभी तक कितना किसानों को लूटा है। इसकी जांच होना बहुत अनिवार्य है। सर, जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि किसानों से दलाली के माध्यम से उनका जो कृषि होता है, जो उनका प्रोडक्ट होता है, वो चाहे आलू हो, प्याज हो, चाहे जो भी प्रोडक्ट होता है, उनको किस तरह से वो दलाल उनसे कमीशन कमाते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि वहाँ पहली बात तो अवैध तरीके से बैठे हैं। ये क्या करते हैं, भाव पड़ती होती है सरकारी, तोल पत्रक होता है, ये भाव पत्रक तोल पत्रक और ये देते नहीं है वहाँ पे, क्योंकि भाव जो है मनमाने ढंग से लगाते हैं और उसके बाद में भाव लगाने के बाद कोई पर्ची वगैरह लिखित में होती नहीं है। अंदर गए मना कर दिया, क्या किया, या 1600 की चीज़ खरीदी अंदर जाके 1500 बोल दिया, कोई गारंटी नहीं है। अगर कायदा ये कहता है कि एक सरकारी कर्मचारी रहता है सरकारी मंडी के अंदर, वो बोली लगाता है, वो भाव पत्रक लिख के देता है शासकीय उस पर कि भैया ये भाव आपका माल मिला। तोल के मामले में ये क्या करते हैं, एवरेज तोल करते हैं। 100 बोरा अगर मैं लाया हूँ तो उसमें से 10 कट्टे तोल लेते हैं, बाकी के कट्टे जो है सीधे बिना तोले डाल देते हैं। तो भाई हमारे आपने हल्के कट्टे तोल लिए, कुछ नीचे फेंक देते हैं माल को और उसको तोल लेते हैं। एवरेज के हिसाब से मान के चलिए अगर एक एक कट्टे से 2-2 किलो अनाज जाता है तो 10-20 कुंटल तो आपने वैसे ही मार दिया, कर कुछ भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से जो लूट मची हुई उस लूट को कैसे करके बंद किया जाए। और ये जो दलाली प्रथा है सिर्फ मध्य प्रदेश की 4 मंडियों में लागू है, 252 मंडियों में क्यों लागू नहीं है, 250 मंडियों में लागू नहीं है, तो ऐसा कौन सा इनके लिए विशेष नियम बना रखा है। तो कहीं ना कहीं संशय है कि इसमें सरकार के बड़े नेता भी शामिल है जिनके नाकों चले ये चीज़ फलीभूत हो रही है और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कितनी बार रोकने का, ये सोमानी जी खड़े हैं, इन्होंने काफ़ी केस लड़ा है, इनको गोली भी लगी है, इन्होंने काफ़ी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, किसान हित में लड़ाई लड़ी। सोमानी जी, जिस तरह से आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, जो कृषि मंत्री उस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार जो 3 नए कानून लाए थे इसी बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए वो कानून लाए थे, लेकिन उस समय तो जो किसान था वो पुरजोर विरोध किया, तमाम किसान शहीद हो गए। फिर जो सरकार थी उसको कानून वापस लेने पड़े, तो फिर उसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी। ये जो कानून लाए थे ये पूरा हर प्रोडक्ट पे लाए थे और आलू प्याज लहसुन पे जो कानून है, जो मंडी अधिनियम है,
वो है कि दलाली प्रथा नहीं होनी चाहिए। और वो कानून अच्छे भी थे, पर उसके पहले उसकी भूमिका बनाना ज़रूरी थी। गवर्नमेंट ने भूमिका तो बनाई नहीं। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि माल आप कहीं भी बेच सकते हो। मान लो दिल्ली के पास के गांव का किसान बेंगलोर ले जाके माल बेचेगा तो किसके भरोसे। तो पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड है, ऐसे सेंट्रल मंडी बोर्ड बनाना था और उसमें सेंट्रल को गारंटी देनी थी कि जो मंदसौर से या इंदौर से किसान चला है और सिलीगुड़ी जा रहा है तो उसका माल वहाँ पे व्यवस्थित बिकवाना, उसका भुगतान कराना और उसकी व्यवस्था करना, वो व्यवस्था होती और उसके बाद ये कानून होते तो हो सकता है कि किसान को पूरे हिंदुस्तान में 25% इस माल की कीमत ज़्यादा मिलती, जो कि अभी बिचौलिए, व्यापारी, ट्रेडर। ये मैं आपसे मैं सवाल लेना चाहूँगा कि ये बिचौलिया होता कौन है? ये किसान से आता है, किसान समाज से आता है कि राजनीतिक समाज से आता है कि जो बिचौलिया एक ऐसा होता है जब मंडी बोर्ड का गठन नहीं हुआ था और उस टाइम पे, ये 84 के पहले की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे साहूकारी चलती थी। जो साहूकारी प्रथा, जो किसान को ज़रूरत पड़ती थी तो साहूकार ब्याज पे पैसे देता था, उसका माल लेता था। उस टाइम एक गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था किसान। जब मंडी बोर्ड आया, किसान ने को पूरी मदद मंडी ने करी और पूरा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड का एक एक्ट बना, मंडियाँ निर्माण हुई। इतने बड़े स्तर पे लाखों करोड़ का, मतलब एमपी का जो मंडी का व्यापार है वो 500 करोड़ से रोज़ का ऊपर का है। तो इतना बड़ा व्यापार हो रहा है। तो जब 254 मंडी में से 252 मंडी में मंडी अधिनियम फॉलो हो रहा है तो एक मंडी में, 4 मंडी में क्यों नहीं हो रहा है? आपने एक बात कही कि जिस तरह से आज किसानों को, उस समय किसानों को बंधुआ मजदूर समझा जाता था, गुलाम समझा जाता था। आज क्या समझा जा रहा है? आज भी अगर किसान उत्पादन करता है और वो मंडी में लेकर जाता है तो उसका वहाँ से कार्य खत्म हो जाता है। जो बीच का बिचौलिया होता है, पूरा जो हस्तक्षेप होता है, बिचौलिए सभी जिन्सों में हट गए हैं। सिर्फ प्याज और लहसुन में इंदौर, बदनावर, उज्जैन, शाजापुर 4 मंडी में चल रहे हैं। बाकी सभी जगह बिचौलिए समाप्त हो चुके हैं। सिर्फ सब्जी में बिचौलिए हैं, वो गवर्नमेंट की एक सब्जी एक्ट अलग है, उस नियम के तहत वो काम करते हैं। उनके बारे में हमको कुछ कहना नहीं है। हमको तो जो प्याज और लहसुन का कहना है कि उसमें जो 252 मंडी में जो नियम फॉलो हो रहा है, उन 4 मंडी में क्यों नहीं हो रहा है? चलिए आपसे सवाल लेंगे। जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट है, जो आज के किसान हैं, जो कमर तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो अपनी मांग को लेकर दिल्ली सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उनको आतंकवादी, खालिस्तानी तमाम उनको नाम देती है। आप उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट का तो ये काम ही है, अगर उनके विरुद्ध कोई लॉजिकली बात को उठाता है या कोई मुद्दा रखता है तो सरकार किसी भी तरह से उसको दबाने की कोशिश करती है। सरकार क्योंकि आज तो बहुमत में है, उनके कार्यकर्ता और उनका जो संगठन आज बहुमत में नहीं है, आज गठबंधन की सरकार है। आज गठबंधन के, बट है तो लोग आज भी उनके कार्यकर्ता जगह जगह पर हैं। तो वो किसी तरह से एक रूमर फैला देते हैं और कुछ भी बोल करके उस जो मुद्दा उठाया जाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आज तक सरकार ने कोई भी समस्या जो किसान उठाता है या जो संगठन उठाते हैं या जो मुद्दा पटल पर रखा जाता है उसका कोई भी हल निकाला नहीं है। किसी भी तरीके से वो कोशिश करती है इस मुद्दे को दबा दिया जाए और बरगला दिया जाता है। अगर कोई पेपर पे कुछ निकलता भी है तो वो महज किसान को एकदम गफलत में डाला जाता है, उसको बरगलाया जाता है कि तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन आज तक हकीकत में कुछ भी किसान को नहीं मिलता है। तो सरकार का तो ये काम ही है, कोई अगर मुद्दा उठाता है बिल्कुल तरीके से, पुरजोर तरीके से, तो वो कोशिश करती है उसको किसी भी तरह से, वो खालिस्तानी बोलेगी, वो ये बोलेगी कि ये किसान नहीं है जो वहाँ बैठे हुए हैं। अगर वो किसान होते तो वो अपनी खेती कैसे कर रहे हैं? अरे भाई, उसके घर में और लोग नहीं है क्या? वही अकेले ही है। तो वो तो अपनी किसानी जो है वो तो एक चालू है वहाँ पर उसकी। तो ये सरकार केवल एक रूमर फैलाती है, उनके जो लोग हैं वो लोगों के बीच में जाते हैं और ये लोगों को फैलाते हैं ताकि एक वैमनस्यता आ जाए। जो पब्लिक है वो भी किसान के विरोध में हो जाए कि हाँ सही बात है, किसान का काम तो खेती करना, वो यहाँ कैसे है।
लेकिन अगर मैं किसान हूँ तो मेरे बच्चे भी हैं, मेरा भाई भी है, मेरे घर में और भी लोग हैं, वो भी तो खेती कर ही रहे हैं ना। सर मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, जिस तरह से पूरे देश में किसान को लेकर आज परेशानियां हैं, आज पूरे देश से सवाल उठ रहे हैं, पूरे देश से लोग जो किसान हैं वो पर्सनली सरकार को भी और सरकार में जो संगठन है, जो किसान यूनियन है, उनको भी कह रहे हैं, जिस तरह से आज किसानों के ऊपर जो आवारा पशु हैं, जो जंगली पशु हैं, सबसे ज़्यादा अगर आज बात की जाए तो उनको लेकर किसान खतरा महसूस कर रहा है। आप उसको लेकर क्या कहेंगे? हमने इस मुद्दे को मध्य प्रदेश में बहुत उठाया है। ये सतना ज़िले में बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर भी वहाँ नील गाय हैं जो सरकार ने बैन करा हुआ मारने के लिए, वो करने नहीं, पर सरकार वो खुद ही कुछ नहीं कर रही इसके लिए जो हमारा मध्य प्रदेश का भारतीय किसान यूनियन टिकैत है वो पूरी और कोशिश कर रही है सरकार को इस मसले के लिए बताने के लिए, ताकि ये भी किसानों की ये समस्या है वो ख़त्म हो। बाकी जो आज का मुद्दा है उसके लिए मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि जो इंदौर वाला मुद्दा है वो आज हम आपके माध्यम से हम सरकार को बता रहे हैं कि अगर उन्होंने ये हल नहीं किया तो मध्य प्रदेश भारतीय किसान यूनियन बहुत बड़ा आंदोलन इंदौर में करेगी, मध्य प्रदेश में करेगी, ताकि जो अधिनियम बना हुआ है उसको लागू करवाने के लिए किसान हित में। सर ये जो आप लोग किसान हित में और यहाँ पे जो आप लोग लेकर मैटर आए हैं, इससे पहले आप लोग के ही मतलब बात की जाए प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, क्या आप लोगों ने उनसे जाकर मिला? अभी तो खैर वो उनको एक लेटर लिख दी गई है हमारी यूनियन के तरफ से। बाकी जब वो सीएम थे तो सीएम होने के नाते हम वहाँ पर हमने बहुत बार उनको जाके मिला, लेटर भी दिए, तो उसका भी उन्होंने अभी तक हमें कोई जवाब नहीं। बल्कि सीएम होना एक अलग भूमिका हो जाती है, लेकिन अब वो कृषि मंत्री हैं तो जो किसान हैं उनको उनका विशेष ध्यान रहेगा। तो उसके लिए हम आए हैं, दिल्ली आए हैं, आपके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि उनको ये हमारी आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचे, हमारे कृषि मंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं उन तक ये बात पहुँचे और ये समस्या का निदान फ़ौरन कर सकते हैं वो 2 मिनट में, तो ये समस्या ही नहीं उठेगी हमारे दिल्ली आने की। लेकिन आमतौर पर देखा जाए सर, आप तो बड़े बड़े किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं और जो मेरा स्टडी है, जो छोटे किसान होते हैं जो 1 कुंटल 2 कुंटल का उपज करते हैं और फिर मार्केट में लेकर जाते हैं, वहाँ पर भी बिचौलिया काम करता है। ये बिचौलिया सरकार के ही खड़े किए हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे वो बीजेपी सरकार हो। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, ये इन्हीं के खड़े हुए किए हुए लोग हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये किसान हित में बात करें, ना कि बिचौलियों के हित में बात करें। ये सरकार को समझना चाहिए। लेकिन नहीं, आप जो आरोप लगा रहे हैं सरकार बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, लेकिन एक वहाँ पर निकल कर सामने ये आता है कि जो किसान होता है और जो व्यापारी होता है उससे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है और वही कोऑर्डिनेशन कराता है, इसलिए उसको मतलब वो दोनों तरफ से पैसा लेता है। ये जो किसान यूनियन है ये हम माध्यम हैं, किसान बल्कि किसानों और गवर्नमेंट के बीच माध्यम बनने की कोशिश करते हैं, ताकि डायरेक्ट किसान गरीब है वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता। इसके लिए एक अलग कानून बनना चाहिए। हाँ, ये बनना चाहिए। इसके लिए जो जैसे आज के डेट में अगर बात की जाए, कैफ़े हैं, चाहे तमाम ऐसे जो कंपनियां हैं जो यातायात का जो साधन है और जो यात्री हैं, सरकार सक्षम है इस सब की चीज़ों को करने के लिए, तो क्यों ये मसले बना के रखे हुए हैं? उसको ख़त्म क्या है, सरकार खुद नहीं चाहती है किसानों का उत्थान हो। क्यों? आज जो भी मजदूर मिलता है किसान वर्ग से मिलता है। हमारे बॉर्डर पे जो सेना के जवान हैं वो किसान वर्ग से मिलते हैं। कहीं भी कुछ काम होता है जो लोअर उसमें चलता है वो किसान वर्ग से आता है। अगर किसान सक्षम हो गया और उसका उत्थान हो गया, ये सारे पिटारे ख़त्म हो जाएंगे। कौन है, किसी बड़े आदमी का कोई बच्चा मजदूर बनता है या वो बॉर्डर पे जाता है या मतलब अपने किसी थाने में, इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जो है बच्चे या जवान और वो हैं वो सब किसान के उससे आते हैं। संख्या उनकी अधिक है, किसानों की संख्या है ना, तो किसानों को आप दोनों आगे बढ़ाओ, क्यों नहीं बढ़ाते? ठीक, शुक्रिया सर। ये किसान थे और भारत के कोने कोने से आए थे और इनकी मांग है कि जो बीच का बिचौलिया है, किसान और व्यापारी के बीच का जो बिचौलिया है, जो कमीशन खाता है, उसकी जो प्राथमिकता है ख़त्म किया जाए और डायरेक्ट दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।